हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी जा चैनल पे। और आज हम लोग मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से सीखने वाले हैं और ये मेरा पार्ट 8 होगा। मैंने प्यारे दोस्तों आप लोगों को पार्ट 7 तक बता दिया है, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिए थे और सीख लिए थे। आज हम लोग पार्ट 8 के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 को समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर चला गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए। क्या कहा गया, आप देखिए। कहा गया है दो खंबे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पे खड़े हैं। यदि इनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए हम समझते हैं और आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग गौर से समझने का प्रयास कीजिए। दो खंबे हैं, क्या है कहा गया है, जो समतल जमीन, ये बीसी के एक प्रकार का समतल जमीन है जिस पे क्या है तो दो खंबे खड़े हैं। एक यहाँ पे आप लोग ए बी देख सकते हैं, 11 मीटर ऊंचा खंबा है, और ये सी डी क्या है, 6 मीटर ऊंचे खंबे हैं, दो खंबे हैं, ठीक है। और इनकी जो अगर हम लोग बात करें दूरी जो है, इसके पद के जो दूरी है मेरे पास, तो उसके बीच की निचले सिरों के जो बीच की दूरी है वो 12 मीटर है। निचले सिरे यानी कि ये हुआ, ऊपर का यानी कि ऊपरी सिरे आप कह सकते हैं ये, ठीक है। तो निचले सिरों के बीच की दूरी कितनी है, 12 मीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, यानी कि हमें ए डी ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों, ए डी ज्ञात करना है। तो चलिए ये तो चित्र यानी कि आपके बुक में जो कहा गया था उसी के अकॉर्डिंग थे। हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग को सेट करके मेरे प्यारे बच्चों, हम इसमें इस रेखा के समांतर एक यहाँ से पैरेलल रेखा इस पर खींच लेते हैं, ऐसे डॉट डॉट करते हुए, ठीक है। अपने मन से कर लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से बी डी निकालना है। आप देखेंगे ये 12 मीटर है मेरे पास, तो और इसी की साइज का हम यहाँ पे भी खींचे हैं तो ये भी तो 12 मीटर ही होगा ना बाबू, ठीक। अब देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए इसकी ऊंचाई यहाँ तक है 6 मीटर, तो इसी की ऊंचाई तक यहाँ तक तो भी है, तो ये भी तो 6 मीटर ही होगा ना बाबू। और ये कुल क्या है, तो 11 मीटर है बाबू, 11 मीटर। तो ये जब 6 मीटर हो गया तो ये कितना होगा, 5 मीटर होगा। समझ में आ रहा है बाबू। चलिए हमें यहाँ से क्या ज्ञात करना है, एडी ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए जो दिया जाता है वो लिखना होता है। हमने इसमें क्या किया, तो माना कि ए बी एवं सी डी क्रमशः 11 मीटर एवं 6 मीटर लंबे खंभे हैं। ठीक है। तथा उनके निचले सिरों के बीच की दूरी, निचले सिरों के बीच की दूरी मेरे प्यारे दोस्तों कितना है, 12 मीटर है। माना ए बी एवं सी डी क्रम से 11 मीटर एवं 6 मीटर लंबे खंबे हैं तथा ये उनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है। यहाँ तो समझ में आ गया बाबू। तो क्या ज्ञात करना है वो देखिए। तो हमें ज्ञात करना है ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या, यानी कि बी डी आप लोग कह सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। हमें क्या ज्ञात करना है, ऊपरी सिरों के बीच की दूरी। अब हम लोग देखते हैं तो ये ऊर्ध्वाधर यानी कि सीधा खड़ा है, तो ये एक प्रकार से ये 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा होगा, और ये एक समकोण त्रिभुज भी हमें देख रहा है। तो यहाँ से चले हम इसको नामांकन कर देते हैं, यहाँ पे ई दे देते हैं, लिखेंगे चूंकि ए ई डी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ई बराबर मेरे पास तो कितना है, तो 90 डिग्री है। तो आप लोग लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं, तो लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या, कोई बात नहीं।
आप अगर आप लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। चलिए, हम जो सब दिया जाता है तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है बाबू, या नहीं भी लिख सकते हैं। मैंने आप लोग को समझा दिया चित्र के अंदर ही। यहाँ पे ये 6 मीटर तो ये भी 6 मीटर, आप लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं जो CD बराबर BE बराबर 6 मीटर। उसके बाद AB जो इतना दिया हुआ है 11 मीटर, BC कितना दिया 12 मीटर, ये लिख भी सकते हैं। या AD ये क्या है, समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने पढ़ा है मेरे पास, तो जो इसके कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण क्या है, 5 मीटर है, तो कर्ण यहाँ से सॉरी कर्ण नहीं ज्ञात है, AD है कर्ण, तो हमें यही ज्ञात करना है। AD स्क्वायर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर AE प्लस आधार क्या हो जाएगा, DE स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब AD का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। AE दिया गया है 5 मीटर का स्क्वायर करेंगे, प्लस DE कितना दिया हुआ है 12 मीटर का स्क्वायर करेंगे, तो AD स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 25 मीटर स्क्वायर प्लस 144 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से AD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 169 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से AD बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 169 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से AD बराबर क्या हो जाएगा, जब इसका हम लोग रूट निकालेंगे 169 का तो 13 आ जाएगा, और मीटर स्क्वायर का मीटर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या ये दिखाने पर जाओ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को वो नहीं नीचे दिखाई पड़ रहा था, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम लोग का जो AD निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, 13 मीटर निकल के आ जाएगा। स्क्वायर था, स्क्वायर को जब हम लोग इस साइड लेके आएंगे तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, वो आप सभी को पता है, आप लोग जानते भी होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप लोग 169 मीटर स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे, रूट निकालेंगे, तो वो 169 का 13 होता है, मीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर में से एक रूट खत्म हो जाएगा, तो मीटर में 1 मीटर बच जाएगा, पावर 1 बचेगा। तो यहाँ से इसका 13 मीटर आ गया। तो वह यही हमें निकालना भी था, AD निकालना था। यहाँ पे BD लिखे तो गलत, सॉरी गलत मिस्टेक से लिख दिए थे, BD नहीं AD निकालना था। अतः यहाँ से लिखिएगा, अतः ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 13 मीटर होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा, आप लोग को अच्छा भी लगा होगा समझने में। तो आशा है मुझे मेरे प्यारे दोस्तों सारे कंसेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे, और सारे पार्ट्स को आप लोग देखिए, जितने भी प्लेलिस्ट में आप लोगों के पार्ट्स बने गए हैं सारे वीडियो को देखिए, सारे कंसेप्ट को सीखने का प्रयास कीजिए। हाँ, अगर एक बार अगर आप लोग सीख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आप लोग इस टाइप के प्रश्नों को समझ जाएंगे बनाने के लिए, कैसे बनाया जाता है नहीं बनाया जाता। और इसी टाइप के प्रश्न आप लोग जब हाइट एंड डिस्टेंस बनाएंगे तो वहाँ पर भी आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बनाते हैं त्रिभुज के अंदर तो हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके बनाना होता है, लेकिन वहाँ पर जब बनाएंगे तो हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के आधार पे बनाएंगे। तो चलिए आज हम लोग इस पार्ट में केवल 12वें प्रश्न को समझते हैं, नेक्स्ट पार्ट में लोग क्वेश्चन 13 करेंगे, और उसे आज से यानी कि उसे भी आसान तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। धन्यवाद।